मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंजेस में असामियों का ऐलान हुआ है और आप इसमें अगर आपकी तालीम सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक भी है ना, आपने मैट्रिक किया हुआ है, चाहे साइंस में किया है, चाहे आपने आर्ट्स में किया हुआ है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन की है, 14 जमातें आपने की हुई हैं, आपकी ग्रेजुएशन जो है आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया हुआ है, आपने इसके अलावा आपने इसमें जो है ना कंप्यूटर साइंस में आपका मास्टर्स है, आपका आईटी में मास्टर्स है। इसके अलावा इन्होंने कहा जी मास्टर्स आपका ज़ूलॉजी में है या आपका मास्टर्स जो है फॉरेस्ट्री में है, बायोडाइवर्सिटी में है। इसके अलावा आपका जो मास्टर्स सिंपल मास्टर्स भी आपने किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीबीए आईटी किया हुआ है, या आपने कोई भी वो एसोसिएट डिग्री जो 1 ईयर का डिप्लोमा होता है वो आपने किया हुआ है। और अगर इसके अलावा भी अगर आपने किसी भी डिग्री में किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है और अगर आपकी सेकंड डिवीजन भी है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और आपकी पोस्टिंग भी पूरे पाकिस्तान में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। इसके अलावा आपकी कुछ पोस्टिंग्स इस्लामाबाद में हो सकती हैं। जो इन्होंने लिखा है एनीवेयर इन पाकिस्तान, इसकी एडवर्टाइजमेंट में, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके अपने सूबों के लिहाज से आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंजेस में जो असामियाँ आई हुई हैं मैं आपको उनका बता देती हूँ। इसमें जीआईएस मैनेजर है, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, फॉरेस्ट कार्बन स्पेशलिस्ट हैं, उसके बाद डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, रीजनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, जेंडर एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, उसके बाद एडमिन एंड फाइनेंस ऑफिसर हैं, प्लानिंग प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर्स हैं, उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी ऑफिसर हैं, मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, जीआईएस एनालिस्ट है, एडमिन एंड फाइनेंस असिस्टेंट्स है, ड्राइवर है, मॉनिटरिंग असिस्टेंट, डिस्पैच राइडर, सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिस बॉय की असामियाँ हैं। अगर हम इसमें उम्र की बात करते हैं तो उम्र इसके ऊपर इन्होंने कहा है 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आपकी कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने कहा जी 45 साल भी इन्होंने कही है, 30 भी कही है, 35 भी इन्होंने कही हुई है। अगर आपकी उम्र है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है, इस पर 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। आप लोग ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप लोग सिर्फ अपने मोबाइल से, सिंपल मोबाइल से आप लोग अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन आप लोग इसका अप्लाई करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका दिखाऊंगी, अकाउंट बनाना सिखाऊंगी और बाकायदा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकी तमाम जो जॉब्स आई हुई हैं वो तमाम मैंने आपको बतानी है। अगर आप मुझे यूट्यूब से, फेसबुक से देख रहे हैं या यूट्यूब से देख रहे हैं, आप मेरे जो है फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है सनम दिलशाद और मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद हैं। स्टे करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जब जॉब्स का बताती हूँ, लोग अप्लाई करते हैं, लोगों की नौकरियाँ होती हैं, बड़ा दिल खुश होता है। ये सदका जारी है, इसको वीडियो को सदका समझ के आपने दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि एलिजिबल लोग इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। आज हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंजेस की। इसमें असामियों का ऐलान हुआ है। मैं थोड़ा बहुत आपको 1 बाय 1 ये चीज़ें बता देती हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्टली हम ऑनलाइन अप्लाई की तरफ जाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं जीआईएस मैनेजर की, तो इन्होंने इस्लामाबाद की एक सीट है। मैक्सिमम उम्र इसमें इन्होंने 50 साल तक इन्होंने कही हुई है कि अगर आप 50 साल तक भी आपकी उम्र है, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कहा जी मास्टर्स डिग्री, आगे इन्होंने अपना वो बता दिया, ठीक है। इसी तरह डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, इसमें भी इन्होंने मास्टर्स डिग्री मैस कम्युनिकेशन में इन्होंने कह दिया है। या आपके पास इसमें इन्होंने तजर्बा भी कहा हुआ है, लेकिन तजर्बा अगर आपके पास प्राइवेट अदारे का भी है तब भी आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊं कि इन जॉब्स पर सैलरी बहुत अच्छी होगी। उसके पीछे वजह ये है, ये PPS यानी प्रोजेक्ट की नौकरियां हैं, रेगुलर तो नहीं है। एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंजेस का, उसकी ये असामियाँ हैं और ये 2 साल के लिए ये प्रोजेक्ट है और इसकी सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद फॉरेस्ट कार्बन स्पेशलिस्ट हैं, ये भी इन्होंने कहा जी मास्टर्स डिग्री, इसकी भी पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी। उसके बाद डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं बायोडाइवर्सिटी में,
इसमें भी मास्टर्स डिग्री जिन्होंने रेलेवेंट इन्होंने आगे दी हुई हैं, आप उनमें अगर किया हुआ है आप इसके ऊपर अप्लाई करें। इस्लामाबाद की पोस्टिंग है, 50 साल तक आपकी एज है। इसी तरह रीजनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, जेंडर एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, एडमिन एंड फाइनेंस ऑफिसर हैं, ये जिन्होंने एमबीए किया है, एमकॉम किया हुआ है या एमबीए फाइनेंस में है, वो लोग इसके ऊपर अप्लाई करें। उसके बाद प्लानिंग एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है मैनेजमेंट में, वो लोग इसके ऊपर अप्लाई करें। इसी तरह फॉरेस्ट ऑफिसर है, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी ऑफिसर, मॉनिटरिंग ऑफिसर, ठीक है। मैं ये आगे एडमिन एंड फाइनेंस असिस्टेंट, ग्रेजुएशन जिन्होंने किया, मोस्टली बच्चों ने ग्रेजुएट किया होता है जो मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, आप एडमिन एंड फाइनेंस असिस्टेंट पे करें, ठीक है। इसी तरह मॉनिटरिंग असिस्टेंट पे कर लें। जो हमारे भाई हैं जिनको ड्राइविंग वगैरह आती है वो ड्राइवर पे कर लें, लेकिन इसके लिए आपके पास मैट्रिक का होना ज़रूरी है और आपके पास लाइसेंस का होना ज़रूरी है। इसी तरह डिस्पैच राइडर्स हैं हमारे पास, मैट्रिक है, और सिक्योरिटी गार्ड हैं, ऑफिस बॉयज़ हैं, इनके लिए मैट्रिक एंड मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ है वो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ी ही अहम बात जाते जाते, इससे पहले कि मैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ जाऊँ, बच्चों मैं नौकरियां नहीं देती, ना ही मैं किसी भी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है किसी का हिस्सा हूँ, ना मैं किसी का भी हिस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये मालूमात आप तक पहुँचाती हूँ कि ये नौकरियाँ आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नौकरियाँ देती हूँ। बच्चे मुझे कह रहे होते हैं आप भी ये मेरी डिग्री है, क्या मुझे नौकरी मिल सकती है, मुझे नौकरी दे दें। मैं नौकरियाँ नहीं देती, पढ़े लिखे बच्चे हो, मैं सिर्फ थानू एडवर्टाइजमेंट जो गवर्नमेंट ऑफिशियली जो है एडवर्टाइज करती है, मैं आपको सिर्फ वो कन्वे करती हूँ कि भाई नौकरियाँ आई हैं, जाके अप्लाई कर लो। मैं नौकरियाँ नहीं देती। चलो जी आए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आ जाए। ये अक्सर बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं, आप भी हमसे नेशनल जॉब्स पोर्टल का जो है ना वो अकाउंट नहीं बनता, ईमेल नहीं आता, आप लोग सही ना मालूमात नहीं देते हैं। ये अभी अभी देखिए मैं एक फ़्रेश एक अकाउंट लॉगिन कर रही थी और मैंने जैसे ही इसका जो है ना इससे साइन अप पे क्लिक किया, इन्होंने मेरे से ईमेल CNAC नंबर मांगा, ईमेल मांगा और इन्होंने कहा जी पासवर्ड दें। मैंने जैसे ही दिया, अब ये देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन। जब ये आया तो मैंने ये देखें ऊपर ईमेल अपना ओपन किया, ये देखें ये इधर इनका ईमेल आया हुआ है, ये नेशनल योर अकाउंट एक्टिवेशन, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ये आपके सामने देखे जी, वेलकम टू नेशनल जॉब्स पोर्टल। मतलब कहने का मकसद ये, अब ये आ गया है ना, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग नेशनल जॉब्स पोर्टल, प्लीज़ यूज़ द फॉलोइंग एक्टिवेशन। चलें जी, मकसद कहने का ये कि ये आसानी से हो जाता है। अब इसी हम कोड को जो है वो कॉपी कर लेंगे सिंपल, और जाके जो इधर यहाँ पर ये इधर पेस्ट कर देंगे, वेरी सिंपल, और वेरीफाई अकाउंट कर देंगे, ठीक है। ये आपके सामने ये देखिए क्या लिखा रहा है, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू कैन लॉग इन। बस इतनी सी बात होती है, आप आसानी से लॉग इन हो सकते हैं। अब इसको हम लॉग इन कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है, ठीक है, वो आपको मैं नहीं दिखाऊंगी, इसको मैं साइन इन कर देती हूँ कि आपके सामने जो है ना, ये देखें जनाब, इस तरह से ये इसको कह देगा, ये इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये आपको कहेगा कि जनाब आप अपना पासवर्ड जो है ना वो चेंज कर लें, अपडेट कर लें। अगर आप कहें कि नहीं जी मेरा ठीक है, डू इट लेटर कर दें, ये आपकी प्रोफाइल सामने खुल गई है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। मतलब इसमें क्या इतनी मुश्किल है। अब ये आपका डैशबोर्ड है, आपको एक दफ़ा सिर्फ यहाँ मालूमात देनी पड़ती है। बच्चे कह रहे थे आप भी एक दफ़ा हमें दिखा दें, स्पेशली आप लोगों के लिए। मैंने कहा चलिए आज मैं एक अकाउंट क्रिएट कर ही लेती हूँ। अब ये आपका डैशबोर्ड आ गया, यहाँ पर आप वन बाय वन इन तमाम मालूमात को आप देते जाइए। देखिए मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया था, इधर ज़रा मैं स्क्रीन रखती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, जेंडर लिख दें, नेशनैलिटी, डोमिसाइल। इसमें क्या मुश्किल है, अगर आपके पास कोई काम का एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर अपडेट कर दें। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने दी हुई हैं, हर चीज़। और यहाँ पर आपको यहाँ उसके बाद आप अपना डैशबोर्ड एक दफ़ा आपको सेटिंग करनी पड़ती है। ये जो माई एप्लीकेशंस है आप इस पर फिर उसके बाद चले जाएं। आपने जितनी एप्लीकेशंस पर अप्लाई किया होता है आज से लेकर आखिर तक, उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर मौजूद होती है, यहाँ आ रही होती है, ठीक है। और आपकी इवन ये इस तरह से अगर कोई किसी जॉब को आप सेव कर लेते हैं ना, सेव कर लेते हैं, तो वो यहाँ पर सेव्ड जॉब्स में आ जाती है। अगर आपने इसको अपनी CV को अपडेट करना है, आप डैशबोर्ड पे प्रोफाइल अपडेट में आप चले जाते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन तो आपको देखें, क्रिएट योर फर्स्ट रिक्वेस्ट, यहाँ से आप क्या करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट डाल के अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर लेते हैं। ये इन्होंने इनकी थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी हैं, लेकिन मुश्किल कोई नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप लोग अपनी जने प्रोफाइल एक दफ़ा बना लें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बंदा फिर अप्लाई करता रहता है,
ठीक है। अभी मैं इसके यहीं पर रहते हुए मैं इसमें जो है ना वो जॉब्स, ये क्या है, अच्छा ठीक है, ये कुछ नहीं, ये हमारे से मुतल्लिक नहीं है। अब हम इसमें जॉब्स देख लेते हैं नेशनल जॉब्स पोर्टल की, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन सी आई हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें ना, मैंने यहाँ पर आकर जो है ना नेशनल जॉब्स पोर्टल देखें, सरकारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर मैंने क्लाइमेट सर्च किया तो मेरे सामने ये जॉब्स आ गई हैं। ठीक है, GIS मैनेजर है, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंजेस की जितनी भी असामियाँ आई हैं। अब इन्होंने इस पर एक बड़ा फजूल सा काम कर दिया है कि इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं इन्होंने दी हुई। क्या हम इधर से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सके ना? पहले हम जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते थे ना तो यहाँ पर एंड पर एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। अब मैं खप गई हूँ, बट ना मुझे बिल्कुल भी नहीं, मेरी सुबह इंशाल्लाह वर्किंग डे में इनकी ये नेशनल जॉब्स पोर्टल वालों के मैं कॉल करके ना इनसे कंफर्म करूँगी, भाई तुम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट क्यों डिलीट किए, कम से कम ये तो लगाए ना। इनको मैं कॉल भी करूँगी बाकायदा। बहरहाल अभी आप ये देखें कि इनकी ये डेट जो है ना, लास्ट डेट 2 मई पड़ी हुई है। अब ये तमाम असामियाँ जो हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट वैसे मैं यहाँ पर देख चुकी हूँ, ये आपके सामने ये लिस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इसकी न्यूज़पेपर पर से देख ली थी, लेकिन उधर से मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं हो रही थी। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है और ये तमाम असामियाँ ये तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। और यहाँ पर ये देखें GIS मैनेजर, अगर इसमें इन्होंने कहा है ना, कितने गया, GIS एनालिस्ट प्रोग्रामर है। ठीक है, जो असामियाँ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं एज इट इज़ यहाँ पर आपको ये GIS मैनेजर की, ठीक है, ये इधर, और यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करना। देखो अप्लाई करना ना थोड़ा जिहा दिमाग का इस्तेमाल करो, बंदा अप्लाई कर लेंदा है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ आप ही किंज अप्लाई करिए, मैं भी तो थोड़ा दिमाग लगाया तो पता लग ही गया है ना। अब देखो एडमिन एंड फाइनेंस ऑफिसर, मॉनिटरिंग ऑफिसर, ये क्लाइमेट की सारी असामियाँ, ऑफिस बॉय, डिस्पैच राइडर, छोटी बड़ी सारी असामियाँ, ठीक है ना। अगर आपने एडमिन एंड फाइनेंस पर क्लिक कर अप्लाई करना है, आप अप्लाई नाउ पे चले जाएँ। डेट पड़ी हुई है इनकी 2 मई तक है, ये देखिए 7 डेज रिमेनिंग, ये भी इसके ऊपर आ रहा है। 7 दिन हजे भी पे हुए थे, तुम अप्लाई कर लियो ना। तो इसकी जैसे अब ये है ना एडमिन एंड फाइनेंस ऑफिसर, ये देखें जी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 3 पड़ी हुई हैं। ये इनकी JDs होती हैं, इनको लाजमी अपने पास डाउनलोड कर लिया करें, ये जो चीज़ होती है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये हेल्प करती है। उसके बाद आप इसको कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर जो है ना खुद ही लिख दिया है, एसोसिएट डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स 1 ईयर का अगर किया है, अगर एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स 1 ईयर आपने किया हुआ है, या बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है, BCom किया है, BCom IT किया हुआ है, BBA किया है, ये देखें ना, ये सारा इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये सारे इसके ऊपर एलिजिबल हैं। ठीक है, ये सारा हो गया। लो जी, मेरा तो नॉट एलिजिबल इस वजह से आ रहा है कि मैंने वो किसी बच्चे का CNAC लगाया था, इस वजह से मेरा नॉट एलिजिबल आ रहा है। आप लोग जब लगाएंगे ना, क्योंकि आप पूरी अपना डैशबोर्ड अपना कंप्लीट करेंगे, मैंने तो अपने डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं लिखा, वैसे ही उठा के, तो इस वजह से मुझे आ रहा है। जब आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपका एलिजिबल भी आ जाएगा। समझ आ गई, उम्मीद है समझ आ ही गई होगी, नहीं आई तो फिर भी समझ लो, तवज्जो ना, दोबारा वीडियो देख लो, कमेंट्स में मुझे पूछ लिया करें, मैं कोशिश करूँगी जवाब दे दूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।